और चलिए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अपना ईसॉप, और ये बड़ी अजीब सा संयोग है कि तब ये सेबी में थी। क्या ये लाभ, इस तरह का लाभ आईसीआईसीआई के बाकी तमाम कर्मचारियों को भी मिलता है? हम ये जानना चाहते हैं। या एक स्पेशल पॉलिसी है जो वेबसाइट पे भी नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए है, कुछ प्यादों के लिए है, कुछ मोहरों के लिए है, किसके लिए है? मेरे आपके लिए नहीं है। अगर मैं आईसीआई में होता या आप आईसीआईसीआई में होते तो। लेकिन माधवी बुच जी 8 साल के बाद ईसॉप्स को एक्सरसाइज करती हैं। कौन सी पॉलिसी के तहत करती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। फिर अब ईसॉप पे जो टीडीएस दिया, ईसॉप पे एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं, मैं भूल गया, माफी चाहता हूं, कि जो ईसॉप्स आपने माधवी बुच जी को दिए वो कहां से दिए होंगे? वो एम्प्लॉइज ईसॉप्स ट्रस्ट से दिए होंगे, किसी का हक मार के दिए होंगे, और एम्प्लॉइज का आपने हक मारा और माधवी बुच जी को आपने उपकृत किया, उनको ऑब्लाइज किया। बताइए, अगर गलत है तो जवाब दीजिए। ईसॉप भी तो ट्रस्ट से ही आएगा। उस ट्रस्ट में जो ईसॉप्स हैं, अगर मैंने ज्यादा ले लिए तो विनीत जी को नुकसान होगा। कितने ऐसे कर्मचारियों को आपने नुकसान दिया और 8 साल बाद एक्सरसाइज करने का इनको अधिकार दिया, यह हम जानना चाहते हैं। अब आइए आप तीसरे और आखिरी मुद्दे पर। द लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज द टीडीएस ऑन ईसॉप्स। जो टीडीएस था ईसॉप्स पे, आईसीआईसीआई ने दिया माधवी बुच जी के बिहाफ पर। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नीति, ये पॉलिसी तमाम आईसीआईसीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आप करते हैं कि उनके ईसॉप्स पे टीडीएस आप देते हैं? डू यू डू दिस, डू यू एक्सटेंड दिस कर्टसी टू एवरी एम्प्लॉई ऑफ आईसीआईसीआई दैट यू पे द टीडीएस ऑन देयर बिहाफ? एंड ये जो टीडीएस आपने दिया, जो अमाउंट है उस टीडीएस का आपने पे कर दिया माधवी जी के बिहाफ पर, तो क्या वो माधवी बुच जी की इनकम में माना नहीं जाएगा? हम और आप इनकम टैक्स देते हैं, हम सब थोड़ा बहुत समझते हैं इनकम टैक्स को, और अगर वो उनकी इनकम में है, शी शुड बी टैक्स फॉर इट। तो आईसीआईसीआई ने ये टीडीएस अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में क्यों नहीं दिखाया माधवी जी की? ये इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस है इनकम टैक्स एक्ट का। हम एक और आरोप लगाते हैं, नया आरोप है। हम इंतजार करेंगे, आईसीआईसीआई जवाब देना चाहता है दे, एसईसी को भी दे कि साहब हमने जो आपकी वेबसाइट पे पॉलिसी डाली है अमेरिका की वो अलग है, हिंदुस्तान में हमने वेबसाइट पे नहीं डाली, लेकिन यहां अलग पॉलिसी है, और यहां भी माधवी जी के लिए एक अलग पॉलिसी है, बाकी कर्मचारियों के लिए अलग पॉलिसी है ईसॉप्स की। बताएं, वी डिमांड टू नो। नहीं तो माधवी जी जवाब दें। हमने कल भी उनको आग्रह किया था कि आप खुद जवाब दीजिए, नहीं तो हम हर दूसरे दिन आएंगे, कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नए खुलासे करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। एज आई सेड, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपके सवाल, ये टेबल वापस लगा दीजिए ताकि ये देखते रहें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके कोशिश की है समझने की भी और समझाने की भी। पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार की ओर से या बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। क्या आप लोग कोई कानूनी सहारा भी लेंगे इस मसले को लेकर? आपको जो अभी जवाब आ रहे हैं ना, ये किसी को बचाने के लिए आ रहे हैं। जिनको बचाने के लिए जवाब आ रहे हैं, वहां से आप किसी जवाब की उम्मीद मत करिएगा। उन्होंने अभी अपने मोहरे आगे रखे हैं, अभी मोहरे जवाब दे रहे हैं। लेकिन शतरंज के खेल में खिलाड़ी को बचाने मोहरे नहीं आते। ये पहली बार हो रहा है, यहां भी नहीं बचा पाएंगे। रही बात कानूनी सहारे की, इंतजार कीजिए, अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ आना है। जी, कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ और भी आरोप लगाए गए सेबी चेयरपर्सन पर, और कई प्रूफ भी दिए गए कई लोगों के द्वारा कि भाई वो करप्ट हैं,
सेबी चेयरपर्सन और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबूत भी है उनके पास। ये जो आरोप हमारे अलावा जो लगे हैं, भाजपा के एक पूर्व सांसद ने लगाए हैं, कोई छोटी बात नहीं है। भाजपा के एक पूर्व सांसद भी आरोप लगा रहे हैं कि माधवी बुच जी और सेबी में किस तरह का भ्रष्टाचार है, सबूतों के साथ वो बात कर रहे हैं। फिर भी अगर सरकार को नहीं जवाब देना या इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना, तो लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं। सर, क्या इसमें उन्होंने पूछा कानूनी कोई प्रक्रिया या फिर क्या पार्लियामेंट में इसको उठाएंगे, कोई जेपीसी या कोई संसदीय किसी तरह जांच की मांग भी इस मसले पर आप लोग करेंगे? लक्ष्मी जी, हम लोग लगातार इस पूरे सेबी के मामले पर, हिंडनबर्ग के मामले पर जेपीसी की मांग लगातार करते आए हैं। अब ये नए खुलासे हैं, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हटकर और खुलासे आए हैं, लगातार आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। हमने पहले सोचा था कि हर 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जवाब ऐसा मज़ेदार आया कि हमको लगा दूसरे ही दिन करनी चाहिए, वापस आज ही हम आ गए। लगातार हम आपको बताते रहेंगे, खुलासे करते रहेंगे। उसके बाद पार्टी और गठबंधन